हम बात करते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन के रूल्स क्या है। इस कानून का मकसद सरकारी महकमों की जवाबदेही तय करना और पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी लाना है ताकि करप्शन पर रोक लगाई जा सके। यह अधिकार आपको ताकतवर बनाता है। इसके लिए सरकार ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस का गठन भी किया है। रूल नंबर 1, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार ऐसी जानकारी जिसे संसद या विधानमंडल सदस्यों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, उसे किसी आम आदमी को देने से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आपके बच्चों के स्कूल के टीचर अक्सर गैर हाजिर रहते हो, आपके आसपास की सड़कें खराब हालत में हो, सरकारी हॉस्पिटल्स या हेल्थ सेंटरों में डॉक्टर या दवाइयां ना हो, अफसर काम के नाम पर रिश्वत मांग रहे हो या फिर राशन की दुकान पर राशन ना मिले, प्रधानमंत्री का खर्च, राष्ट्रपति भवन का खर्च वगैरह अगर आप जानना चाहते हो तो आप सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत ऐसी जानकारियां ले सकते हैं। रूल नंबर 2, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही इस कानून का फायदा ले सकते हैं। इसमें निगम, यूनियन, कंपनी वगैरह को सूचना देने का प्रोविजन नहीं है क्योंकि ये नागरिकों की डेफिनेशन में नहीं आते। अगर किसी निगम, यूनियन, कंपनी या एनजीओ का कर्मचारी या अधिकारी आरटीआई दाखिल करता है तो उसे सूचना दी जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उसने सूचना अपने नाम से मांगी हो, निगम या यूनियन के नाम पर न मांगी हो। रूल नंबर 3, हर सरकारी महकमे में एक या ज्यादा अधिकारियों को जन सूचना अधिकारी यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी पीआईओ के रूप में अपॉइंट करना जरूरी है। आम नागरिकों द्वारा मांगी गई सूचना को समय पर उपलब्ध कराना इन्हीं अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। रूल नंबर 4, पब्लिक अपनी इंफॉर्मेशन किसी भी रूप में मांग सकती है, जैसे कि डिस्क, टेप, वीडियो, लेटर वगैरह, लेकिन मांगी गई इंफॉर्मेशन उस रूप में ऑलरेडी मौजूद होनी चाहिए जिसमें पब्लिक डिमांड कर रही है। रूल नंबर 5, रिटेंशन पीरियड यानी जितने वक्त तक रिकॉर्ड सरकारी विभाग में रखने का प्रोविजन है उतने ही वक्त तक की सूचनाएं मांगी जा सकती है। रूल नंबर 6, आरटीआई से इंफॉर्मेशन लेने के लिए 10 रुपए फीस रखी गई है, लेकिन अगर आप बीपीएल परिवार से हैं तो आपको एक भी पैसा नहीं देना होगा, बस आपको अपने बीपीएल कार्ड की फोटोकॉपी आरटीआई एप्लीकेशन के साथ देनी होगी। रूल नंबर 7, आरटीआई की फीस कैश, डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर द्वारा दी जा सकती है। डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर डिपार्टमेंट के अकाउंट ऑफिसर के नाम भेजा जाता है। अगर आप ऑनलाइन आरटीआई फाइल करते हैं तो फीस ऑनलाइन ही पे करनी होगी। रूल नंबर 8, आरटीआई के अंतर्गत मांगी गई इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचाने के लिए 30 दिनों का फिक्स टाइम दिया जाता है। अगर इंफॉर्मेशन पहुंचने में 30 दिन से ज्यादा का समय लगे तो आप केंद्रीय सूचना आयोग यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से अपील भी कर सकते हैं। रूल नंबर 9, 30 दिनों से ज्यादा टाइम हो जाने के बाद अगर आपसे दोबारा फीस और डॉक्यूमेंट्स की मांग की जाए तो आप उसके लिए भी अपील कर सकते हैं, क्योंकि 30 दिन के बाद आपको बिना फीस के सारी इंफॉर्मेशन दी जानी है। रूल नंबर 10, आरटीआई के दायरे में आने वाले सभी डिपार्टमेंट से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का दफ्तर, संसद और विधानमंडल, चुनाव आयोग, सभी अदालतें, तमाम सरकारी दफ्तर, सभी सरकारी बैंक्स, सारे सरकारी हॉस्पिटल्स, पुलिस डिपार्टमेंट्स, सेना के तीनों अंग यानी जल, थल और वायु सेना, पीएसयू, सरकारी बीमा कंपनियां, सरकारी फोन कंपनियां, सरकार से फंडिंग पाने वाले एनजीओ, स्कूल, कॉलेज, सरकारी सहायता लेने वाले प्राइवेट स्कूल भी इसके दायरे में आते हैं। सरकारी सहायता नहीं लेने वाले स्कूलों पर यह कानून लागू नहीं होता है, लेकिन शिक्षा विभाग के जरिए उनकी जानकारी भी ली जा सकती है। कॉलेजों के मामले में भी यही नियम लागू होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आरटीआई एक्ट किन पर लागू नहीं होता है, यानी कौन सी जानकारियां आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं। 3 तरह की ऐसी जानकारियां हैं जो आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं। किसी भी खुफिया एजेंसी की वैसी जानकारियां जिनके सार्वजनिक होने से देश की सुरक्षा और अखंडता को खतरा हो, आप उसको आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं। दूसरे देशों के साथ भारत से जो जुड़े हुए मामले हैं उनकी जानकारी भी आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं। थर्ड पार्टी यानी प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो भी आप आरटीआई के तहत नहीं ले सकते हैं, लेकिन सरकार के पास इन प्राइवेट सेक्टर्स की जो भी जानकारियां हैं वो आप इनसे संबंधित सरकारी विभाग के जरिए हासिल कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि आरटीआई एप्लीकेशन लिखी कैसे जाती है। सूचना पाने के लिए कोई भी तय परफॉर्मा नहीं है। सादे कागज पर हाथ से लिखकर या फिर टाइप कराकर 10 रुपए की तय फीस के साथ अपनी एप्लीकेशन संबंधित अधिकारी के पास किसी भी रूप में खुद या फिर डाक के द्वारा आप जमा कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी आरटीआई फाइल कर सकते हैं। आप हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी लोकल लैंग्वेज में एप्लीकेशन दे सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको लिखना चाहिए कि आपको क्या सूचना चाहिए और कितने टाइम पीरियड की सूचना चाहिए।
आवेदक को सूचना मांगने के लिए कोई वजह या फिर पर्सनल ब्यौरा देने की कोई जरूरत नहीं है। उसे सिर्फ अपना पता देना होगा। फोन नंबर या फिर मोबाइल नंबर देना जरूरी नहीं है, लेकिन नंबर देने से सूचना देने वाला विभाग आपसे कांटेक्ट कर सकता है, इसलिए नंबर दे देना चाहिए। आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देने से कब इनकार किया जा सकता है? कुछ खास हालात में ही जन सूचना अधिकारी आपकी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर सकता है, जैसे कि अगर एप्लीकेशन किसी दूसरे जन सूचना अधिकारी या फिर पब्लिक अथॉरिटी के नाम से हो, या अगर आप ठीक तरह से सही फीस का भुगतान न कर पाए हो, या अगर आप गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के मेंबर के रूप में फीस से छूट मांग रहे हैं, लेकिन इससे जुड़े सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप नहीं दे पाए हैं, या फिर अगर कोई खास सूचना दिए जाने से सरकारी विभाग के संसाधनों यानी रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल होने की आशंका हो, या फिर इससे रिकॉर्ड्स को देखने में किसी नुकसान की आशंका हो, तो फिर अधिकारी आपको आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन देने से मना भी कर सकता है। अगर आरटीआई को जनसूचना अधिकारी रिजेक्ट कर देता है तो भी आवेदक को कुछ सूचनाएं वो जरूर देगा, जैसे कि रिजेक्शन की वजह, उस टाइम पीरियड की जानकारी जिसमें रिजेक्शन के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है, उस अधिकारी का नाम और पता जिसके यहाँ इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है। अगर कोई अधिकारी आपको सूचना देने से मना करता है, या फिर जानबूझकर देरी करता है, या फिर फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश करता है, तो उसके लिए आप अपील कर सकते हैं। ऐसा करने पर संबंधित अधिकारी पर रोजाना के हिसाब से 250 रुपए के अनुसार 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं आरटीआई के इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में कि आरटीआई एक्ट 2005 में कौन कौन से सेक्शंस इम्पोर्टेंट हैं। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन कैसे देनी है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर आपका आवेदन किसी गलत डिपार्टमेंट में चला जाता है तो वो डिपार्टमेंट उसको सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत सही विभाग में 5 दिन के अंदर अंदर भेज देगा। सेक्शन 7 सब सेक्शन 5 में बताया गया है कि बीपीएल कार्ड वालों को कोई आरटीआई शुल्क नहीं देना होता। सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 इसमें बताया गया है कि अगर आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो फिर आपको आरटीआई के तहत सूचना फ्री में दी जाएगी। सेक्शन 8 में बताया गया है कि आरटीआई में वो सूचना नहीं दी जाएगी जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा हो या फिर विभाग की अंदरूनी जांच को प्रभावित करती हो। सेक्शन 18 में बताया गया है कि अगर कोई अधिकारी जवाब नहीं देता है तो उसकी शिकायत सूचना अधिकारी को दी जानी चाहिए। सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि अगर आपकी आरटीआई का जवाब 30 दिन में नहीं आता है तो इस सेक्शन के अनुसार आप प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते हैं। सेक्शन 19 सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि अगर आपकी प्रथम अपील का जवाब नहीं आता है तो आप इस सेक्शन की मदद से 90 दिन के अंदर अंदर अपील अधिकारी को दूसरी अपील कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अपील के अधिकार के बारे में, यानी अगर आपकी आरटीआई की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो फिर आपको कहां और कैसे अपील करना है। अगर एप्लीकेंट को तय समय सीमा में सूचना मुहैया नहीं कराई जाती है या फिर जो सूचना दी गई है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो प्रथम अपीलीय अधिकारी के सामने अपील कर सकता है। पीआईओ की तरह प्रथम अपीलीय अधिकारी भी उसी विभाग में बैठता है जिससे संबंधित जानकारी आपको चाहिए। प्रथम अपील के लिए कोई फीस नहीं देनी होती है। अपनी एप्लीकेशन के साथ जनसूचना अधिकारी के जवाब और अपनी पहली एप्लीकेशन के साथ साथ ही एप्लीकेशन से जुड़े दूसरे डॉक्यूमेंट्स को आपको अटैच करना होता है। ऐसी अपील सूचना उपलब्ध कराए जाने की समय सीमा के खत्म होने या फिर जन सूचना अधिकारी का जवाब मिलने की तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर की जा सकती है। अपीलीय अधिकारी को अपील मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर या खास मामलों में 45 दिन के अंदर अंदर अपील का निपटान करना जरूरी होता है। चलिए बात करते हैं कि अगर आपकी पहली अपील पर कोई सुनवाई नहीं होती है तो आपको दूसरी अपील कब और कहां करनी है। अगर आपको पहली अपील दाखिल करने के 45 दिन के अंदर अंदर कोई जवाब नहीं मिलता है या फिर जो जवाब मिला है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप 45 दिन के अंदर अंदर राज्य सरकार की पब्लिक अथॉरिटी के लिए उस राज्य के स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन से या फिर केंद्रीय प्राधिकरण के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के पास दूसरी अपील आप दाखिल कर सकते हैं।